नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण और प्राचीन सामाजिक प्रणाली जिसे हम फ्यूडलिज्म के नाम से जानते हैं। ऑलराइट, अगर आप BA 5th सेमेस्टर में हैं, आपके पास हिस्ट्री है तो ये वीडियो आपके लिए ही है। हिस्ट्री की बुक का फर्स्ट चैप्टर है वर्ल्ड अराउंड 1500 के आसपास का विश्व। आइए हम पहला चैप्टर इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट चैप्टर में मेनली 2 टॉपिक्स है आपके पास। पहला है फ्यूडलिज्म और दूसरा है मर्केंटलिज्म। ठीक है, तो फ्यूडलिज्म आया और फ्यूडलिज्म आने के बाद जब इसका अंत हुआ तो मर्केंटलिज्म आया था। तो हम पहले फ्यूडलिज्म से स्टार्ट करते हैं। आइए देखते हैं फ्यूडलिज्म का क्या अर्थ है। फ्यूडलिज्म का क्या मतलब है, आप क्या समझते हैं। अगर आपके एग्ज़ाम में फ्यूडलिज्म से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आपको परिभाषा ही बतानी होती है। ठीक है, इसका उत्तर देख लेते हैं। फ्यूडलिज्म एक प्राचीन सामाजिक और आर्थिक प्रणाली थी। फ्यूडलिज्म क्या थी? एक सामाजिक और आर्थिक प्रणाली थी जो विभिन्न अवधारणाओं के आधार पर विशेष रूप से पूरे यूरोप में प्रचलित थी। जो फ्यूडलिज्म थी, यूरोप एक कॉन्टिनेंट है। यूरोप के कई देश जो थे, यूरोप की जो कई कंट्री थी, वहाँ पे कई अवधारणाओं के रूप में फ्यूडलिज्म प्रचलित थी। इसमें क्या होता था, इसमें ज़मींदार लोग जो होते थे भूमि के मालिक होते थे और उनके पास जो है अन्य लोग काम करते थे। ठीक है, तो इसी को कहा गया है फ्यूडलिज्म। आइए देखते हैं फ्यूडलिज्म कैसे काम करता था। फ्यूडलिज्म में समाज का संगठन पिरामिड की तरह था। जो समाज था उसका संगठन ऐसे पिरामिड की तरह था। ठीक है, सबसे पहले आते थे ज़मींदार या भूधारक होते थे। ठीक है, सबसे टॉप पे होते थे भूधारक जिनकी मुख्य धरोहर भूमि थी। उनके अधिक व्यक्तिगत सेवक होते थे जिन्हें वे सुरक्षा और सुविधाएं प्रदान करते थे। उसके अंडर क्या काम करते थे? व्यक्ति काम करते थे जिन्हें वो सुरक्षा और सुविधाएं प्रदान किया करते थे। ठीक है, मैं आपको बताती हूँ। मान लीजिए कि ये भूमि है, ये ज़मींदारों की भूमि है, इस पर बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, जो लोग काम कर रहे हैं उनको जो ये होते हैं भूमिदार होते हैं, जो ज़मीन के मालिक होते हैं, इनको सुरक्षा भी देते थे जो लोग काम कर रहे होते थे और साथ साथ सुविधाएं भी दिया करते थे। ठीक है, तो ऐसे जो है फ्यूडलिज्म काम करता था। आइए देखते हैं फ्यूडलिज्म की विशेषताएं। फ्यूडलिज्म की पहली जो विशेषता है, जन्मजाति के आधार पर स्थान निर्धारित होता था। अगर किसी ने उच्च जाति में जन्म लिया है तो वो ऊंची जाति का कहलाता था, किसी ने निम्न जाति में जन्म लिया है तो वो निम्न जाति का कहलाता था। दूसरा, इसकी जो विशेषता है, समाज का तंतु मालिक नौकर रिश्ते पर आधारित था। ठीक है, मालिक होते थे और नौकर होते थे, यही रिश्ता अधिक देखा जाता था। और ज़मींदारों की सुरक्षा और न्याय की प्रमुखता थी, यानी कि ज़मींदारों को सुरक्षा प्रदान करना और ज़मींदारों द्वारा न्याय प्रदान करना, इनकी क्या थी? प्रमुखता थी। फ्यूडलिज्म के प्रभाव को जानते हैं। फ्यूडलिज्म का पहला जो प्रभाव था, सामाजिक असमानता को बढ़ावा देने का काम करता था। श्रमिकों के अधिकारों की सीमितता और सुरक्षा और सहायता प्रदान करने की ये प्रणाली थी। तो ये इसके प्रभाव रहे हैं। फ्यूडलिज्म का अंत भी हुआ है। आखिर में कैसे अंत हुआ है? नगरीकरण आया। जब हर एक चीज़ का अपडेट होता है, नई नई चीज़ें आती है, पुरानी जाती रहती है, वैसे ही सेम फ्यूडलिज्म का अंत हुआ क्योंकि नगरीकरण आया, यानी कि शहरीकरण हुआ। व्यापार की वृद्धि के साथ फ्यूडलिज्म की समर्थन भी कम होती गई, तो इसीलिए फ्यूडलिज्म का अंत हुआ और समाज में नए संरचनात्मक परिवर्तन का आगमन हुआ, जैसे कि मर्केंटलिज्म। तो जब नए संरचनात्मक परिवर्तन का आना शुरू होता है तो जो पिछला संरचनात्मक चल रहा था उसका अंत होना जायज़ है। तो इसी तरह फ्यूडलिज्म का अंत हुआ। फ्यूडलिज्म के अंत होने के बाद आया मर्केंटलिज्म। आइए मर्केंटलिज्म के बारे में जानते हैं। मर्केंटलिज्म क्या है? मर्केंटलिज्म एक व्यापारिक सिद्धांत था। क्या सिद्धांत था? व्यापार से जुड़ा था, जिसमें पैसे को बचाना, निर्मित और निर्यात को बढ़ावा देना और देश की आर्थिक ताकत को वृद्धि देने का प्रयास किया जाता था। तो बेसिकली मर्केंटलिज्म में क्या था? पैसे को बचाना, चीज़ों को बनाना और निर्यात को बढ़ावा देना, यानी कि दूसरे कंट्री में बेचना, वस्तुओं को बेचना, देश की आर्थिक ताकत को वृद्धि करना। तो इसी को कहा गया है मर्केंटलिज्म। ऑलराइट,
मर्केंटलिज्म के मुख्य सिद्धांत के बारे में जानते हैं। व्यापार के बारे में उस समय की दृष्टि जिसमें उत्पादन, निर्यात और आयात और आर्थिक स्थिति शामिल होती थी, इसके मुख्य सिद्धांत थे। उत्पादन करना वस्तुओं का, उसको बेचना, उसको कंट्री में लाना, और इसमें आर्थिक स्थिति शामिल होती थी। ठीक है। मर्केंटलिज्म के कुछ प्रभाव भी पड़े थे। आइए हम देखते हैं मर्केंटलिज्म के क्या प्रभाव पड़े थे। पहला है, मर्केंटलिज्म ने दुनिया भर में व्यापार और आर्थिक विकास की गति को बढ़ा दिया और देश की सफलता के लिए उनके आयात और निर्यात की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मर्केंटलिज्म के कुछ बुरे प्रभाव भी पड़े। पहला जो बुरा प्रभाव था वो है, व्यापारिक असमानता बढ़ता था और उपभोक्ताओं पर असर डालता था, लोगों के जीवन पर असर डालता था और व्यापारिक उत्पादन के लिए अधिकतम ध्यान देना पड़ता था इस पर। ठीक है, तो ये था। लेकिन बाद में धीरे धीरे मर्केंटलिज्म का भी अंत हुआ, क्योंकि चीज़ें हर समय बदलती रहती, जैसे नहीं रहती है। तो ये था आपका वीडियो, फ्यूडलिज्म मर्केंटलिज्म टॉपिक थे फर्स्ट चैप्टर के लिए। अगर आपको और भी वीडियो देखनी है, ठीक है, बीए के 5th सेमेस्टर की हिस्ट्री की बुक का नेक्स्ट चैप्टर देखना है, आप प्ले लिस्ट में जाए ज़रूर देखिए। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।